रामपुर गांव में एक औरत थी, राधा। राधा के दो बेटे रमेश और राहुल और दो बहू थे। सब लोग एक ही घर में मिलकर रहते थे। राधा को अपनी बड़ी बहू सीरत से बहुत प्यार था, क्योंकि वो बड़े घर से थी और बहुत सारा दहेज लेके आई थी। इस कारण राधा अपनी बड़ी बहू से ज्यादा प्यार करती थी और दूसरी तरफ छोटी बहू प्रिया से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि प्रिया बहुत गरीब घर से थी और राहुल ने प्रिया से लव मैरिज किया था। राधा हमेशा प्रिया को एक नौकरानी के जैसे देखती थी। अरे वो प्रिया, अभी तक कपड़े धोना नहीं हुआ क्या? जल्दी से वो काम खत्म करके सीरत बहू के लिए कॉफी बना। माँ जी, दूध वाला अभी तक नहीं आया। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, जा और दुकान से लेके आ और कॉफी बना। इतनी छोटी बात भी मुझे ही बताना पड़ेगा। बेचारी मेरी सीरत बहू रात को कुछ खाई भी नहीं, क्योंकि फिल्म देखकर रात को देर से आई थी। उसके उठने से पहले कॉफी नाश्ता सब कुछ बन जाना चाहिए। जी ठीक है। इतना बोल के प्रिया किचन में जाती है और राधा ने जो भी कहा था उन सब काम को पूरा करती है। एक दिन राधा की सहेली चंपा आती है। अरे ओ प्रिया, कहाँ मर गई? तभी प्रिया आती है। जा चाय और नाश्ता लेके आ। अरे राधा, तेरी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। सुंदरता का क्या मैं अचार ढालूं? एक काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से 1 रुपया नहीं लाई दहेज में। ऐसे क्यों बोलती है? आजकल ऐसे बहुएं नहीं मिलती। तभी प्रिया चाय और नाश्ता लेके आती है। वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं, खा के मजा आ गया। तू ना खामखा उसकी तारीफ करके सर पे मत चढ़ा। हर रोज छोटी छोटी बात पे प्रिया को राधा से ताना सुनना पड़ता था। ये सब चीजें राहुल को भी पता था। माँ प्रिया को हमेशा इतना सुनाती रहती हैं। आपको एक दिन जरूर समझ आएगा ये जो आप कर रही हैं कितना गलत है। जा यहाँ से, बड़ा आया मुझे बोलने वाला, पति का गुलाम कहीं का। इतना बोल के राधा वहां से चली जाती है। राहुल प्रिया से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए भी कहता था, लेकिन प्रिया बोलती थी, मुझे ये सब घर के काम करने की आदत है और वैसे भी मुझे यहाँ पे सब लोगों के साथ अच्छा लगता है। और ऐसे हमेशा प्रिया राहुल को समझाती रहती थी। बेटा, तेरी बाऊजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हो सके तो जल्दी आ जा। जी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ, तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लग रही हो? तभी प्रिया सब कुछ बताती है। चलो फिर मैं भी आता हूँ। नहीं, आपको काम पे भी तो जाना है, मैं चली जाऊंगी। राहुल काम के लिए चला जाता है। माँ जी, वो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी दिन मायके जाके आती हूँ। हाँ हाँ, जाके आ, अच्छा ही है। तेरे से थोड़े दिन छुटकारा तो मिलेगा, नहीं तो तेरे मनुष्य शक्ल हर रोज देखना पड़ता है। प्रिया को मायके जाते वक्त भी खरी खोटी सुनना पड़ता है। प्रिया मायके चली जाती है। अरे मेरी प्रिया बहू, मेरे लिए चाय बना के लेके आ। मुझे क्या नौकरानी समझा है तूने? मैं प्रिया नहीं हूँ जो मेरे पे हुक्म चला रही है तू। इतना बोल के सीरत वहां से चली जाती है। तभी राधा बोलती है, शायद मेरी प्रिया बहू की तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं ही बना के पी लेती हूँ। राधा अपने लिए चाय बनाती है। आहा, कभी कभी अपने हाथ का चाय भी पी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ राधा की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। अरे सीरत बहू, ओ सीरत बहू। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? सुबह सुबह अच्छे से सोने भी नहीं देती। ओ सीरत बहू, 10 बज गए हैं, सुबह का नाश्ता बनाना है, घर की सफाई करनी है और कपड़े बर्तन भी तो धोना है। तूने क्या मुझे काम वाली समझ के रखा है बुढ़िया? मैं इतना दहेज लेके आई हूँ, वो भी घर का काम करने के लिए। इतना बोल के सीरत अपने कमरे में फिर से सोने चली जाती है। राधा सीरत के मुंह से ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हे भगवान, मैंने इसको क्या समझा था और ये क्या निकली। इसके बाद राधा
रमेश को अपने पत्नी के बर्ताव के बारे में बोलती है। अरे माँ, सीरत ने क्या गलत कहा है? सही तो कहा है। वो क्या यहाँ काम करने के लिए है? तभी ये सब बातें सीरत सुन लेती है। क्या है बुढ़िया, तू मेरे बारे में मेरे पति से शिकायत कर रही है? ज्यादा कुछ भी किया ना, तुझे इस घर से निकलवा दूंगी। सीरत की ये सब बातें सुन के राधा रोने लगती है। राधा अपने कमरे में बैठी थी, तभी सीरत आती है। तू यहाँ क्या आराम कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या घर में कितना काम पड़ा है? क्या इस उम्र में मैं काम करूंगी? और नहीं तो क्या। और पहले मेरे लिए कॉफी और अच्छा सा नाश्ता बना के लेके आ। राधा जाती है और जल्दी से सीरत के लिए नाश्ता बना के देती है। कुछ भी कहो, बुढ़िया के हाथों में स्वाद तो है। अभी क्या इधर ही खड़े रहेगी? जा घर का पूरा काम खत्म कर। राधा पूरे घर का काम खत्म करती है। हाय राम, मेरी कमर, क्या करूं मैं इसका समझ भी नहीं आ रहा। सिर्फ एक दिन में मेरी ऐसी हालत है। मुझे एहसास हो गया है मैंने प्रिया बहू को कितना तंग किया। ए बुढ़िया, तो अभी तक सो रही है? बहू, कल इतना काम करके मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। हाँ, बहाना बहुत अच्छा है। ये तेरा ड्रामा है ना, अपने पास रख और जा मेरे लिए खीर बना के लेके आ। राधा खीर बनाती है। हाय हाय, ये चीनी के जगह नमक डाल दिया है तूने। बहू, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पता है मुझे तेरा सब कुछ। तुझे ना, देख तुझे कैसे मैं इस घर से धक्के मार के निकालती हूँ। तभी वहाँ राहुल प्रिया को मायके से घर लेके आता है और प्रिया ये सब सुन के बोलती है, जेठानी जी, आप ये माँ जी से कैसे बात कर रही हो? अच्छा हुआ प्रिया बहू तुम आ गई। तुम जब से गई हो तब से इसने मेरा जीना हराम करके रखा है। हाँ माँ जी, उसी तरह जिस तरह आपने प्रिया के साथ किया है। हाँ माँ, आपको सबक सिखाने के लिए ही भाभी ने ऐसा प्लान बनाया था, इसलिए मैंने और भैया ने भी आपकी मदद नहीं की थी। हाँ, मुझे सबक मिल गया है। मुझे तुम सब लोग माफ कर दो। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था ये प्लान और मैंने आपसे ऊंची आवाज से बात किया। अरे तू तो मेरी बहन जैसी है, तू मुझसे माफी मत मांग। माफी तो मुझे माँ जी से मांगनी चाहिए। मैंने उन पर ज्यादा ही जुल्म कर दिया। नहीं बहू, तूने जो किया सही किया, वरना मुझे कभी एहसास ही नहीं होता था। मुझे माफ कर दे प्रिया बहू। मैं मानती हूँ तेरे साथ मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। और शुक्रिया भाभी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन से सब लोग मिलके हंसी खुशी से रहते हैं।